हमारे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जेड तरार हैं, प्रवक्ता अमेरिकी विदेश मंत्रालय के, हमारे साथ लंदन से जुड़ रहे हैं। जेड तरार, नमस्कार, आपका स्वागत है बहुत बहुत न्यूज़ नेशन में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ओबामा और ट्रंप के साथ रिश्तों की एक नई बानगी लिखी थी, एक नई इबारत लिखी थी, अब मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उसे आप किस ओर जाता हुआ देखते हैं, कितना मजबूत होते हुए देखते हैं? जी शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, हम समझते हैं कि जो हमारा रिश्ता है और राब्ते हैं इंडिया के साथ, वो इतने मज़बूत हैं और वो उनकी जो बुनियाद है वो इतनी मज़बूत है कि हम अमेरिका में ये कहते हैं कि ये एक बाई पार्टिसन मामला है। यानी कि दोनों हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ यही समझते हैं कि अगर अमेरिका ने अपने फॉरेन पॉलिसी की जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको हमने हासिल करना है, उनको हमने यकीनी बनाना है, तो इंडिया के बगैर ये बहुत मुश्किल होगा। और ये कौन कौन सी प्रायोरिटीज़ हैं इस वक्त? राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने यूएन जनरल असेंबली स्पीच में बहुत स्पष्ट तरीके से ये कहा है। उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त हमारी 3 प्रायोरिटीज़ हैं। एक तो कोविड-19 को काबू में लाना, ये तो ज़ाहिरी बात है, और इसलिए कल बल्कि राष्ट्रपति बाइडेन ने एक अनाउंसमेंट किया है कि अमेरिका अब 50 करोड़ अधिक वैक्सीन्स को ख़रीद कर दुनिया में बांटेंगे। यानी कि इस वक्त 1 बिलियन वैक्सीन्स के हमने वादा किया है। ये भी ज़ाहिरी बात है कि हमने क्लाइमेट चेंज को भी काबू में लाना है। और हाँ, ये भी है कि हमने जो एक इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड सिस्टम जो हम कहते हैं, यानी कि कानूनी तौर पर जो एक अंतर्राष्ट्रीय निज़ाम है, उसको हमने हमायत देना है, उसको हमने सपोर्ट देना है। और क्वाड और इंडो पैसिफिक का जो हमारे पॉलिसी है वो भी इस ही प्रायोरिटी में आती है। जेड तरार, आपने जो 3 प्राथमिकताएं अपनी प्रायोरिटीज बताई हैं उसमें जिसमें आप रूल ऑफ लॉ का भी जिक्र कर रहे हैं, कानून का जिक्र कर रहे हैं, क्या हम ये मानकर चलें कि इसका सीधा मतलब होगा कि तालिबान और टेररिज्म पर खुलकर बात होगी? जी देखिए, टेररिज्म तो खैर ये एक ऐसा मसला है जिस पे हम कह सकते हैं कि कोई सरहद नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है। और बिल्कुल राष्ट्रपति बाइडेन ने ये भी कहा है अपने स्पीच में कि अमेरिका इस वक्त वो अमेरिका नहीं है जो हमने 20 साल पहले देखा है। यानी कि इस वक्त हमारे पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारे एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है। हम ये भी समझते हैं कि टेररिस्ट के जो नेटवर्क हैं वो आगे कैसे जाते हैं और उनको रोकना कैसे है। हमने ख़ासतौर पर अगर आप टेररिस्ट फाइनेंस को देखें, यानी कि उनके अकाउंट्स और पैसों को कैसे आपने रोकना है, तो बिल्कुल ये भी हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे क्वाड के साथ। लेकिन शायद अगर मैं एक बात पर जोर डालूं क्वाड के साथ, वो ये है कि हम ये जो एक कानूनी तौर पर रूल्स बेस्ड सिस्टम है, इंटरनेशनल ऑर्डर जो है, उस पर हम जोर डालते हैं। और ये है कि क्वाड एक कोई ख़ास देश के खिलाफ नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमने 4 देशों को मिलाकर किसी पर दबाव लगाना है। चलिए, तो आप दबाव नहीं लगाना चाहते हैं। चीन जिस तरह से बार बार ये रोना रो रहा है कि कहीं ना कहीं उसके खिलाफ एक मोर्चा खोला जा रहा है, उसे ब्लॉक करने की कोशिश है, आप कह रहे हैं ऐसी कोई मंशा क्वाड से नहीं है। लेकिन जो जिक्र मेरे सहयोगी अनुराग ने किया अपने सवाल में तालिबान और टेरर का, अगर अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर मैं आपसे बात करूं कि जिस तरह से अभी अफगानिस्तान में जो अमेरिका का जगह खाली हुई है, उस वैक्यूम को चीन भरने की कोशिश कर रहा है, जितना ईगर दिख रहा है वो तालिबान को एक्नॉलेज करने में, जिस तरह से फंडिंग देकर, कर्ज देकर वहां पर अपना कब्जा करना चाहता है, तो ये हिंदुस्तान के लिए तो एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान में अमेरिका और हिंदुस्तान लगातार साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो यहां पर अमेरिका का स्टैंड क्या कुछ होगा? क्या इस मुद्दे पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो सकती है? और पाकिस्तान का तालिबान में पूरा सपोर्ट देना भी एक मेजर कंसर्न है टेररिज्म के लिहाज से। जी, शुरू यहाँ से करते हैं टेररिज्म और अफ़गानिस्तान से। हमने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है, बल्कि सिर्फ हम नहीं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इसको रेजोल्यूशन के तौर पर, कानूनी तौर पर ये लिखा है कि अफ़गानिस्तान कभी भी दहशतगर्दी या टेररिज्म का अड्डा नहीं बनेगा, ना हम बर्दाश्त करेंगे।
तो इसमें खैर मेरे नहीं ख्याल कि कोई शक है, बल्कि खुद तालिबान यही वादे कर रहे हैं और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आइसिस खुरासान आइसिस के खुद तालिबान से लड़ रहे हैं इस वक्त और तालिबान आइसिस के खिलाफ ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो ये एक तरफ है। जहाँ तक चीन है और चीन के ताल्लुकात अफ़गानिस्तान से, हमने तो ये सुना है चीन से कि वो भी चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान एक खुशहाल और सुरक्षित देश बने और वो आगे बढ़े, और हम समझते हैं कि इसमें हमारे इंटरेस्ट्स बिल्कुल एक ही जैसे हैं। बल्कि अगर आप इसको ज़ाहिरी तौर पर देखें अफ़गानिस्तान को, तो मेरे नहीं ख्याल कि किसी भी एक देश का फ़ायदा है अगर अफ़गानिस्तान में एक नया खाना जंगी या सिविल वॉर हो, या अफ़गानिस्तान एक ऐसा सुरक्षित देश ना बने, बल्कि सिर्फ नुकसान ही है, पूरे इलाके को नुकसान है, और चीन भी इसमें शामिल है। जेड तरार साहब, आपने 3 बातें बताई जो प्रायोरिटी हैं, जिसमें कोविड-19 है, क्लाइमेट चेंज है और कानून का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इसमें ट्रेड कहीं नज़र नहीं आता है। भारत और अमेरिका के 2 सबसे बड़े नेता जब आमने सामने बैठेंगे तो क्या हम ये मानकर चलें कि ट्रेड को लेकर, इकोनॉमी को लेकर भी कुछ बातचीत होगी? जी, बल्कि राष्ट्रपति बाइडेन, तो आपने भी सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि कोविड-19 के बाद हमने बिल्ड बैक बेटर कैंपेन को कायम करना है, यानी कि जब हम अपना नया इकॉनमी को चलाएंगे तो हमने ऐसे तरीके से करना है जो कि पिछले साल, 2-3 साल, 10 साल से भी बेहतर होगा। तो जी बिल्कुल, ट्रेड भी है इसमें शामिल है, बल्कि खुद राष्ट्रपति बाइडेन ये कह चुके हैं कि इंडिया के बगैर आप अपने क्लाइमेट चेंज गोल्स को कभी भी पूरे नहीं कर सकते। बल्कि अगर हम सिर्फ एक मिसाल ले लें, सोलर पैनल्स, जी इंडिया शायद दुनिया भर में सबसे बड़ी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग देश है। तो अगर एक ही हम मिसाल ले लें, हमें फिर ये एक तस्वीर नज़र आती है कि अगर हमने सब मिलकर काम नहीं किया तो जितने भी हमारे दुनिया भर के जो प्रायोरिटीज़ हैं, क्योंकि कोविड-19, महामारी, क्लाइमेट चेंज, ये सिर्फ एक देश का चिंता नहीं है, बल्कि एक आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय नीता है। जी बिल्कुल। जेड तरार साहब, फर्स्ट सोलर के सीईओ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मुलाकात, आपको लगता है कि वो जो क्लीन एनर्जी जिस पर दोनों देशों के बीच में सहमति है, उसी की तरफ बढ़ता एक स्टेप है? जी बिल्कुल, बल्कि इस वक्त मैं इतने डिटेल्स में नहीं जा सकता, क्योंकि एक तो बात यह है कि मेरे सामने डिटेल्स नहीं है इस वक्त, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ, आप ही जानते होंगे कि हमारे जो स्पेशल ऑनवॉय है क्लाइमेट चेंज के लिए, पिछले सेनेटर भी रह चुके हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रह चुके हैं, जॉन कैरी, वो बल्कि शायद चंद हफ्ते हुए हैं कि वो इंडिया से दौरा करके आए हैं। तो इससे भी आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना हम जुड़े हुए हैं इस मामले में इंडिया के साथ। बिल्कुल। और अगर हम बात करें, ये तो ट्रेड की बात को ही आगे हम लेकर जाएं, कई ऐसी कंपनियां थी जो कोरोना के बाद से चीन छोड़ चुकी थी, अमेरिकी कंपनियां, या फिर चीन छोड़ना चाहती हैं। लगभग उनकी तादाद 100-200 अपने अपने कोटेशंस आते हैं। तो ऐसे में क्या दोनों मुल्कों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मिलेंगे तो उस दिशा में भी कुछ मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत कुछ उम्मीदें लगाई जाएं? एक प्रायोरिटी ये भी है हमारी सरकार का, बाइडेन सरकार का, कि हमने अपने सप्लाई चेन्स, आपने भी शायद सुना होगा डायरेक्ट राष्ट्रपति बाइडेन से, कि हमने अपने सप्लाई चेन को और मजबूत करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है, मैं एक बार फिर कहूँगा, क्योंकि खुद राष्ट्रपति बाइडेन अपने यूएन जनरल असेंबली स्पीच में उन्होंने कहा है कि हम एक नया कोल्ड वॉर नहीं चाहते चीन के साथ, लेकिन ये कहते हुए जहां हमारी कंपटीशन है, जहां हम समझते हैं कि दो मुकाबले, और मुकाबले इस सेंस में कि आप अंतर्राष्ट्रीय मयार पर आप मुकाबला कर रहे हैं, कानूनी तौर पर आप मुकाबला कर रहे हैं, वहाँ पे जहाँ हमारी मुकाबला है वो होगा और होना चाहिए, और इंटरनेशनल ट्रेड पर और सप्लाई चेन पर भी हम बहुत करीब से देख रहे हैं। जेड तरार साहब, डिफेंस डील को लेकर भी कुछ बातचीत हो सकती है, कुछ सहमति बन सकती है, इसकी उम्मीद करें? भारत एक बड़ा मार्केट है। जी, इस वक्त तो मैं राष्ट्रपति बाइडेन से पहले कोई ऐलान नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि वो क्वाड का मीटिंग होने वाला है।
तो उसके बाद हम अधिक डिटेल्स देख सकते हैं। लेकिन यहाँ तक मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे यूएस और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, जो हमारे रिश्ता है, जी वो बहुत मजबूत है और उसमें बिल्कुल डिफरेंस भी शामिल है। जी अगर हम बात करें ज़रतरार साहब, हिंदुस्तान के लिए हमेशा से टेररिज्म जो है, हिंदुस्तान हमेशा से कहता आया है कि गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, इसको मत छोड़िए, ये पूरी दुनिया की एक प्रॉब्लम है जिसे आगे चल के तमाम मुल्कों ने धीरे धीरे जब ये प्रॉब्लम उन तक पहुंची एक्नॉलेज भी किया, अपनाया भी। तो ऐसे में पाकिस्तान एक बड़ा टेरर हब के तौर पर सामने आता है जिसको लेकर सवाल उठते रहते हैं, और अमेरिका ने भी अपनी कई कठोर नीति अपनाई है, सैंक्शंस भी रोक दी हैं। उसको लेकर भी क्या कुछ नए फैसले, कुछ कड़े फैसले, कुछ करारों की उम्मीद हम करें? मेरे नहीं ख्याल कि इसमें कोई शक होगा कि अमेरिका के लिए और ख़ास तौर पर राष्ट्रपति बाइडेन के लिए टेररिज्म एक प्रायोरिटी नहीं है, यानी कि उसका मुकाबला करना कोई एक प्रायोरिटी नहीं है। ये कहते हुए राष्ट्रपति बाइडेन का ये सोच है कि इस वक्त 2021 में जो हम ख़तरे देख रहे हैं, जो हम टेररिज्म देख रहे हैं और जो अड्डे देख रहे हैं, वो 20 साल पहले वाली बात नहीं है। यानी कि अगर हम देखें कि कहाँ से हमारे थ्रेट्स आ रहे हैं, वो दुनिया भर में अब फैल चुके हैं। ख़ास तौर पर अफ्रीका से भी आ रहे हैं, वहाँ पे मौजूद हैं कई काफ़ी ख़तरनाक किस्म के ग्रुप्स हैं वहाँ पे, ख़ास तौर पर साहेल में। तो हम ये समझते हैं कि अगर हमने इस टेररिज्म को हराना है, एक ही तरीका होगा, वो है कि आपने पूरी दुनिया के साथ मिलकर करना है और आपने अपने इंटेलिजेंस कम्युनिटी और अपने अलाइज के साथ, पार्टनर्स के साथ मिलकर उसको हराना है। ज़रतरार साहब, क्वाड की मीटिंग भी होनी है भारत और अमेरिका की द्विपक्षीय बातचीत के अलावा। कोविड-19 के कहर के बीच, वैक्सीनेशन के इस पूरे सफ़र के बीच जो क्वाड की बैठक है, क्वाड मीटिंग है, उसको किस तरीके से अमेरिका देखता है? जी, हम ये समझते हैं कि क्वाड का ये मकसद है कि हमने जो अपने प्रायोरिटीज़ हैं उनको यकीनी बनाना है। यानी कि बेशुमार किस्म के मैकेनिज़म्स हैं और बैठक हैं पूरी दुनिया भर में, G7 है, G20 है वगैरह। लेकिन क्वाड का जो मकसद है वो ये है कि हमने जो ऑन द ग्राउंड जो काम करना है उसको आगे कैसे बढ़ाना है, तो हम उस तरीके से देखते हैं। और बिल्कुल कोविड-19 महामारी एक ऐसी प्रायोरिटी है और इसलिए क्वाड ने कोविड-19 वैक्सीन्स का वादा किया है और उम्मीद करते हैं कि हम अधिक भी वैक्सीन्स बांटेंगे। और हमने और भी बहुत सारे प्लान्स हैं जो कि मैं ज़ाहिर बात है इस वक्त नहीं ऐलान करना चाहूँगा क्योंकि क्वाड का मीटिंग होने वाला है, उसके बाद ही हम जी कुछ उम्मीद ये कर सकते हैं कि ज़रतरार साहब के जो वैक्सीनेशन है उनकी मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में ही होती है, तो बहुत सारी मुश्किलें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दूसरे मुल्कों की भी आसान हो जाएंगी। तो ऐसे में कुछ बड़ी डील्स होने की उम्मीद, कुछ अप्रूवल्स होने की उम्मीद हो सकती है? जी, यही हम देखेंगे आने वाले दिनों में, बल्कि घंटों में भी हम देखेंगे कौन से हमारे बयान होंगे क्वाड से। लेकिन जी, आपने ठीक कहा है कि क्वाड के जो इनिशियल प्लान्स हैं वो यही हैं कि ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बेस्ड होगा। ऑकस के वजूद में आने के बाद क्वाड को लेकर कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं अलग अलग तबकों में। क्या ऑकस को क्वाड से लिंक करने की कोई ज़रूरत, कोई सिग्निफिकेंस आपको नज़र आती है? दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है या फिर? जी, हम समझते हैं कि ये काफ़ी अलग दोनों मैकेनिज़म्स है। एक क्वाड जो है वो ख़ास हमने अपनी प्रायोरिटीज़ पर हमने उसको लगाया है, और ऑकस जो है वो एक ख़ास सबमरीन डील पर बेस्ड है। तो हम समझते हैं कि इनमें कोई ज़्यादा ओवरलैप नहीं है और ना ही इसमें कोई कंपटीशन है। बिल्कुल, और इस सब के बीच में अगर हम बात करें एक बार क्वाड का जो मुख्य लक्ष्य, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो चीन ने अपना दबदबा, अपनी जो एक सुप्रीमेसी बना ली थी साउथ चाइना सी में और इंडो पैसिफिक जो पूरा रूट है, सी रूट, उस पर जो अपना विस्तारवादी सोच है वो हावी कर रहा था और उसकी पावर भी बढ़ रही थी और होल्ड भी बढ़ रहा था। तो उसको काउंटर करने के लिए क्या कुछ नई एक्सरसाइजेस, कुछ नए टाई-अप्स, कुछ टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हम देख सकते हैं? हम ये समझते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक बुनियादी कानून है पूरी दुनिया में। बल्कि आपने खुद अपने प्रोग्राम में आपने शायद दिखाया है कि 50% की ट्रेड जो है वो पैसिफिक से गुजरती है।
तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो हम 2021 में 21वीं सदी में जो हम इकॉनमी देख रहे हैं वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के बगैर नहीं हो सकते। तो बिल्कुल हम समझते हैं कि ये एक बुनियादी कानून है, पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कानून है और बिल्कुल क्वाड भी बहुत करीब से इन मामलों को देख रहे हैं। आखिर में जट तरार साहब, बस यही सवाल जो हर किसी भारतीय के जहन में है वो ये कि जिस तरीके की केमिस्ट्री भारत और अमेरिका की दिखती रही है, 2008 की न्यूक्लियर डील, बराक ओबामा, इनके बाद डोनाल्ड ट्रंप, क्या वही तरीके की केमिस्ट्री अब नजर आएगी जो बाइडेन के साथ भारत की, नरेंद्र मोदी की? जी, उम्मीद यही है कि बहुत करीबी दोस्ती होगी और हम समझते हैं कि बिल्कुल ये सिर्फ एक प्रेसिडेंट पर नहीं है, सिर्फ एक पार्टी पर नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों के जो बीच ताल्लुकात हैं वो इतने मजबूत हैं कि मैं कहूँगा कि सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं है, बल्कि अगर आप ये भी देखें कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट का खुद इंडियन बैकग्राउंड है, तो ये देखें कि पीपल टू पीपल टाइज, आने जाना, लोगों का आना जाना, अगर आप देखेंगे इंडिया के जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इस वक्त अमेरिका में, अगर आप हमारे टेक कंपनीज को देखें, उसके जो सब टॉप लीडर्स हैं उनकी काफ़ी लोग इंडिया के भी बैकग्राउंड है। तो मेरे नहीं ख्याल कि इसमें कोई शक होना चाहिए कि सिर्फ लीडर्स के बारे में केमिस्ट्री नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे देश के बीच ऐसा केमिस्ट्री है। यकीनन ये बेहद अहम बात है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी के बीच की ये मुलाकात है, तो मायने बहुत ज़्यादा अहम है। बिल्कुल, और उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं। और ज़ेड तरार अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि इंतज़ार करना होगा। बहुत से मुद्दों पर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, लेकिन अभी इंतज़ार करना होगा क्योंकि जब दो राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में मुलाकात होगी, बात होगी, ऐलान तो तभी होगा और तब क्या कुछ अच्छी खबरें निकल कर आती हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ेड तरार साहब न्यूज़ नेशन के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को कहने के लिए। पूरे देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को उम्मीद है क्वाड की इस बैठक से क्या कुछ निकलता है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर।